Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I am going to teach you most important topic which is related to grammar. जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ग्रामर यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। तो दोस्तों बिना देरी करे आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वन मोर थिंग, इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी चीज डिस्क्लोज करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक उस धमाके के लिए बने रहें, ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आवर टुडेस टॉपिक इज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन संयोजक होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजक, यानी कि वह चीज जो किन्हीं दो चीजों को आपस में जोड़े, उनका रिलेशन बनाए, उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। इसका हम डेफिनेशन करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि पहली बात तो ये क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या है? स्पीच का एक हिस्सा है जिसको कि यूज करा जाता है किन्हीं दो शब्दों को जोड़ने के लिए, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए और क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जा सके। अभी हम कंजंक्शन को एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो होम नाउ, आई रियली विश आई कुड स्टे फॉर सम मोर टाइम। यानी कि ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है। पहले में बताया गया है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, अभी मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। दूसरा है आई रियली विश, कि मेरी तहे दिल से इच्छा है कि काश मैं यहाँ पर और कुछ ज्यादा समय के लिए रुक पाता। ठीक है, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं। अब इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस में रिलेशन, रिश्ता बनाने के लिए हम यूज करेंगे हमारा सो कॉल्ड कंजंक्शन। तो आई हैव टू गो होम नाउ बट आई रियली विश आई कुड स्टे हियर फॉर सम मोर टाइम। यानी कि मुझे अभी घर जाना होगा मगर मेरी तहे दिल से इच्छा है कि काश मैं यहाँ पर और ज्यादा समय के लिए ठहर पाता या रुक पाता। तो इस बट यानी कि इस कंजंक्शन ने दोनों अलग अलग सेंटेंसेस में क्या बना दिया? रिश्ता बना दिया, रिलेशन बना दिया। अभी एक और सेंटेंस की हेल्प से हम कंजंक्शन को समझते हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। यानी कि राम और श्याम ये दोनों क्या है? ये दोनों नाउन है, किसी के नाम है। आर गुड फ्रेंड्स, दोनों क्या है? अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, अब इन दोनों को, राम और श्याम को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज करा? हमने यूज करा कंजंक्शन का। तो हमने दोनों नाउन्स के बीच में एंड लगा दिया जिससे कि इस सेंटेंस को हम मीनिंगफुल बना पाए। अगर हमने इन दोनों नाउन्स को एक कंजंक्शन की मदद से आपस में जोड़ दिया तो ये सेंटेंस का अच्छे से मीनिंग निकाल पा रहा है। क्योंकि देखिए, जो कंजंक्शन है वो किन्हीं दो शब्दों को, मैंने पहले ही बताया है कि टू और मोर वर्ड्स, किन्हीं दो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर हमने कंजंक्शन की मदद से दो नाउन्स यानी कि दो अलग अलग नामों को आपस में जोड़ दिया। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। यही होते हैं कंजंक्शन जो कि अलग अलग शब्दों को, अलग अलग क्लॉजेस को आपस में जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंस देते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम करने वाले हैं कि कंजंक्शंस की कितनी टाइप होती हैं। ठीक है, कंजंक्शंस बेसिकली 4 तरह के होते हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम सिर्फ 3 टाइप्स ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहली टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, सेकेंड टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और थर्ड टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शंस और हमारी फोर्थ टाइप है कंपाउंड कंजंक्शंस। इस वीडियो में मैं इस फोर्थ टाइप के बारे में भी आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ। आइए फ्रेंड्स, अब हम कंजंक्शंस की टाइप्स को वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो हमारी पहली टाइप थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। पहले इसकी हम डेफिनेशन करने वाले हैं। These type of conjunctions are used to join words, phrases or clauses of
इक्वल इंपॉर्टेंस। यानी कि इस तरह के कंजंक्शंस को कहां पर यूज करा जाता है, किन्हीं दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए और क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, जो कि इक्वल इंपॉर्टेंस यानी कि इक्वली इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। इनको आप एक चीज की मदद से लर्न कर सकते हो जो कि है फैन वॉइस। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को लर्न कर सकते हो। अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं और इन कंजंक्शंस को यूज करके देखते हैं। He wanted to join the marathon for he had been training for months। यानी कि वह मैराथन ज्वाइन करना चाहता था जिसके लिए कि उसने मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग करा, यानी कि बहुत महीने ट्रेनिंग करी। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किसने करा? फॉर ने करा, जो कि हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इन द नेक्स्ट सेंटेंस शी बेक्ड अ केक एंड ही प्रिपेयर्ड द डिनर। यानी कि उसने केक बेक करा और दूसरे बंदे ने क्या करा? डिनर प्रिपेयर करा। ठीक है, यानी कि लड़की ने केक बेक करा और लड़के ने डिनर प्रिपेयर करा। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस अपने आप में बिल्कुल अलग अलग है, सेंस कंप्लीट कर रहे हैं। शी बेक्ड द केक, ही प्रिपेयर्ड द डिनर अगर अलग अलग कर दे तो अपनी अपनी जगह पर पूरा कर रहे हैं अपनी सेंस को। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो इसका मीनिंग थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे किसकी हेल्प से? हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से। In the next sentence, the team worked hard so they won the championship। यानी कि टीम ने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करा, उसके बाद उन्होंने सो दे वॉन द चैंपियनशिप, जिसकी वजह से उन्होंने चैंपियनशिप हासिल करी, यानी कि वह जीत गए। ठीक है, तो इसमें हमने कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करा? वो है सो। इन द नेक्स्ट सेंटेंस He loves to travel but he hates walking। यानी कि उसे ट्रेवल करना तो पसंद है मगर चलना पसंद नहीं है। तो उसके लिए हमने कौन सा कंजंक्शन यूज करा? हमने यूज करा है बट का। तो इस तरह से इन कंजंक्शंस को यानी कि फैन बॉयज को आप अपनी सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो और अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं हमारी सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शंस विच इज नोन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इसका पहले हम डेफिनेशन करते हैं। These conjunctions are words that connect an independent clause with a dependent clause। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, अपने आप में यह अपनी सेंस पूरी कर रहा होता है, इसका मतलब निकलता है। बट जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है जिसका किसी और सेंटेंस की हेल्प के बिना कोई मतलब ही नहीं निकलता। ठीक है, दीज कंजंक्शंस शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लॉजेस सच एज टाइम, कॉज एंड इफेक्ट, कंट्रास्ट और कंडीशंस। यानी कि इस तरह के जो कंजंक्शंस होते हैं वो रिलेशनशिप बनाते हैं किन के बीच में? या तो दो क्लॉजेस में, जैसे कि सच एज टाइम हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कंट्रास्ट हो गया और कंडीशन हो गया। ठीक है, इन सब की जो एग्जाम्पल है वो अभी मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी वॉज लेट बिकॉज शी मिस द बस। यानी कि उसकी जो बस थी वो मिस हो गई थी। क्यों मिस हो गई थी? क्योंकि वह लेट थी। तो इसमें क्या हो गया? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या था? शी वॉज लेट, और इफेक्ट क्या हो गया? शी मिस द बस। ये दोनों ही क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, क्योंकि शी वॉज लेट अपने आप में सेंस कंप्लीट कर रहा है, किसी दूसरे सेंटेंस की इसको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या है? शी मिस द बस, इसमें भी क्या है? उसकी जो बस है वो मिस हो गई, तो इसको भी किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है अपना सेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? वो जोड़ रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि है बिकॉज़। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। although it was raining they went for a walk। What it means? It means that
हालांकि हालांकि रेनिंग हो रही थी, बारिश हो रही थी, फिर भी वह वॉक के लिए चले गए। तो ये क्या है, ये कंट्रास्ट शो कर रहा है। जो हालांकि है वो इस सेंटेंस में कंट्रास्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, सिंस शी स्टडीड हार्ड, शी पास द एग्जाम। यानी कि जब से उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत से पढ़ना शुरू करा है, तब से क्या हुआ, शी पास द एग्जाम, उसका जो एग्जाम है वह पास हो गया। तो ये भी क्या है, शो टाइम एंड कॉज, यानी कि इसने समय शो करा कि जब से उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी शुरू करी है, उसके बाद उसका एग्जाम पास हो गया। यानी कि कॉज भी है इसमें और हम टाइम भी शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, इफ यू स्टडी यू विल पास द एग्जाम। यानी कि अगर तुम पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा जो एग्जाम है वो पास हो जाएगा। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कि क्या कंडीशन है, अगर तुम पढ़ोगे तब तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि अगर आप इसको अकेले को लेकर चलते हो, इफ यू स्टडी, क्या ये कोई सेंस बना रहा है, तुम पढ़ोगे, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। इसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत है, जो कि है यू विल पास द एग्जाम। और ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हमारे पास ये ना हो और सिर्फ ये हो तो भी ये अपना सेंस कंप्लीट कर रहा है, यू विल पास द एग्जाम, तुम तुम्हारा एग्जाम पास कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये पूरे का पूरा सेंटेंस क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं हमारा थर्ड काइंड ऑफ कंजंक्शन, विच इज नोन एज कोरिलेटिव कंजंक्शन, यानी कि एक दूसरे में रिलेशन बनाने वाला कंजंक्शन। ठीक है, दीज कंजंक्शंस आर pairs of conjunctions that work together to join words, phrases or clauses of equal importance। यानी कि ये वह conjunctions होते हैं जो कि आपको pairs में मिलेंगे। ठीक है, और ये एक साथ काम करेंगे किन्हीं दो words को join करने के लिए, phrases को join करने के लिए, clauses को join करने के लिए, जिनकी की जो importance है वो equal होगी। ठीक है, अभी हम इनको examples की हेल्प से समझते हैं। और वन मोर थिंग, दे वर्क इन पेयर्स, ये इनकी खासियत है, ये हमेशा ही पेयर्स में आएंगे, अगर एक आएगा तो दूसरा जरूर आएगा। ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं, बोथ एंड बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स एंजॉयड द फील्ड ट्रिप। यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ने ही फील्ड ट्रिप को एंजॉय करा। तो इसमें हमारा जो बोथ और एंड है, ये दोनों हमारी क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ईदर वी कैन वॉच अ मूवी और वी कैन गो फॉर अ वॉक। यानी कि या तो हम कोई मूवी देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, या फिर हम वॉक पे जा सकते हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेंटेंस, नीदर और नॉर, यानी कि शी इज नीदर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स नॉर इन म्यूजिक। यानी कि इन दोनों का मतलब है ना। शी इज नीदर इंटरेस्टेड, वह ना तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है और ना ही वह म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेंटेंस, एज शी इज एज काइंड एज शी इज इंटेलिजेंट। यानी कि वह जितनी बुद्धिमान है वह उतनी दयालु भी है। तो इस तरह के जो कंजंक्शंस हैं वो ऑलवेज आपको पेयर्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस सेंटेंस में था ईदर और, इसमें क्या था, नीदर नॉर। ठीक है, तो इन दोनों के जो पेयर्स हैं वो सेंटेंस में जरूर आएंगे, उसी को हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कंजंक्शंस की फोर्थ टाइप के बारे में। इस टाइप को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, बट मैंने सोचा कि अगर ये बनी है तो इसका कुछ तो यूज होगा ही ना, तो इसीलिए हम इसको भी डिस्कस करते हैं। इसका नाम है कंपाउंड कंजंक्शंस। जी हाँ, ये फोर्थ टाइप ऑफ कंजंक्शन है।
Those conjunctions that are group of two or more than two words are called compound conjunctions. यानी कि वह conjunctions जो कि ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स यानी कि जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के ग्रुप में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड कंजंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एज दो, although, as if, in order that, provided that, तो इनके जो क्या है ये पेयर्स में, और इस तरह के कंजंक्शंस भी पेयर्स में आते हैं। ये दो भी हो सकते हैं और तीन तरह के भी हो सकते हैं। सेंटेंसेस के बीच में इनका यूज होता है। एग्जाम्पल करते हैं, शी इज टैलेंटेड एज वेल एज हार्ड वर्किंग, यानी कि वह टैलेंटेड होने के साथ साथ हार्ड वर्किंग भी है। एज वेल एज हमारा क्या है, ये हमारा है कंपाउंड कंजंक्शन। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, he saved money in order that he could buy a new car, in order that, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कंपाउंड कंजंक्शन। ठीक है, ही सेव्ड मनी यानी कि उसने मनी सेव करी, इन ऑर्डर दैट था कि वह एक नई कार खरीद सके। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल लीव एज सून एज द मीटिंग एंड्स, यानी कि तुम जा सकती हो जैसे ही मीटिंग खत्म होती है। ठीक है, जैसे ही मीटिंग एंड होती है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको कंजंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो से बिल्कुल ग्राउंडेड लेवल से आपको समझाने की कोशिश करी है और ढेर सारी एग्जांपल्स भी दी हैं, ताकि आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग एक्स्ट्रा अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। बाय बाय।